काबिल सद एहतराम नाजरीन, आज जिस मौजू के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा वो है मरदमशुमारी। मरदमशुमारी इस वक्त क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर हो रही है तो इसके बारे में शहरियों का जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये बुनियादी ज़िम्मेदारी हुकूमत की है कि जब भी उसने मरदमशुमारी करवानी हो तो उसका पूरी तरह से पब्लिसिटी करें, इसके ऊपर पूरी नशिस्तों का बंदोबस्त करें, मुख्तलिफ मीडिया के ऊपर जो एक्सपर्ट्स हैं और जिन्होंने ऑफिसर्स ने करनी है उनके इंटरव्यू शाया किए जाएं, लोगों के अंदर आगाही दी जाए और जहनी तौर पर उन्हें तैयार किया जाए कि वो जो मरदमशुमारी का अमला उसके साथ तावन करें। बहरहाल अब क्योंकि प्रोसेस शुरू हो चुका है तो इसके बारे में जानना और मालूमात के बारे में जानना कि क्या वो क्वेश्चन कर सकते हैं और मरदमशुमारी मुल्क के अंदर क्यों ज़रूरी है, क्या इसका जो मकसद है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कौमी असम्बली की सीटों से मुतल्लक है या फाइनेंसिस जो फाइनेंस की तकसीम है यानी रकम की तकसीम जो है वफाक और सूबों के दरमियान उसके ऊपर भी इसका असरअंदाज होता है ये सारा मामला, या इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो आम आवाम के साथ रिलेटेड है, आम लोगों के साथ रिलेटेड है। आम आदमी को इसका क्या फ़ायदा है, आपको और मुझे इसका क्या फ़ायदा है, इन तमाम बातों का हम जायज़ा लेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो अभी हम शुरू करते हैं कि बुनियादी तौर पर मरदमशुमारी कहते किसे। मरदमशुमारी से मुराद ये है कि लोगों का सारा उनके बारे में गिनना, उनके अवेयर अबाउट्स जानना, सारा उनका मालूमात जो है उनको सरकारी लेवल के ऊपर इकट्ठा करना। पाकिस्तान के अंदर इवन पाकिस्तान बनने से पहले 1881 से लेकर के मरदमशुमारी होती आ रही है। बाद में पाकिस्तान बना तो 1951 के अंदर मरदमशुमारी हुई, उसके बाद 1961 के अंदर हुई, फिर 1971 में जो होनी थी वो ड्यू टू दी वार उसको 1972 में कंडक्ट किया गया, उसके बाद 1981 में हुई, फिर उसको जो 1991 में होनी थी क्योंकि ये 10 साल के बाद होनी होती है तो वो नहीं हो सकी थी ड्यू टू सम रीजंस और अमन अमान की सूरत और बाकी कंट्री की सिचुएशन, उसकी वजह से फिर 1998 के अंदर 5वीं मरदमशुमारी हुई और 6ठी मरदमशुमारी बहुत ही लेट काफ़ी सालों के बाद 2017 में हुई। और 2017 के बाद अब जो मरदमशुमारी हो रही है इसके अंदर एक चीज़ मुख्तलिफ है कि ये डिजिटल मरदमशुमारी पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा हो रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसकी कानूनी हैसियत क्या है। जब हम कानूनी हैसियत का जायज़ा लेते हैं तो आर्टिकल 51(3) जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का है वो ये कहता है कि मरदमशुमारी की बेस पे यानी लोगों की काउंटिंग और पॉपुलेशन आबादी की बुनियाद के ऊपर तयन होगा कि पाकिस्तान के अंदर कितने MNA होंगे, कितने MP होंगे, सारी सीट्स एलोकेशन जो है वो मरदमशुमारी के ऊपर बेस करती है। एक तो इसकी ये ज़रूरत है, दूसरी जो ज़रूरत आइन की रूह से है वो आर्टिकल 160 सब आर्टिकल 2 है जिसके अंदर फिनांस काउंसिल बनाई जाती है जो कि सारे फिनांस के मामलात को, पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन को, तकसीम को जो लोग सूबों के अंदर और वफाक के अंदर करना होता है कि सूबे को कितना पैसा मिलेगा, उसका भी सारा इन्हिसार इसी मरदमशुमारी के ऊपर होता है। लिहाजा ये बहुत अहमियत की अमल है। लेकिन अगला सवाल ये है कि ये तो हो गया कि जो मामलात हैं कि कितने लोग MNA बनेंगे, किस सूबे को कितना पैसा मिलेगा, तो बुनियादी तौर पर क्योंकि पैसा भी सूबों को अवाम की वेलफेयर के लिए दिया जाता है, उसकी बेहतरी के लिए दिया जाता है, ये अगला सवाल है कि उसके ऊपर वो किस हद तक अवाम की वेलफेयर पे खर्च होता है या नहीं होता। क्योंकि जब हम जायज़ा लेते हैं, जो आखिरी सवाल मैंने रखा था कि आम आदमी को इससे क्या फ़ायदा है, यानी आपको और मुझे इस मरदमशुमारी का क्या फ़ायदा हो सकता है। बुनियादी तौर पर तो आप जब देखते हैं कि मरदमशुमारी जो है, अगर हमने कोई फ़र्ज़ करे, एक मिसाल से मैं वाज़े करता हूँ कि फ़र्ज़ करें एक शादी का फंक्शन हम अरेंज करते हैं। शादी के फंक्शन में भी आप देखते हैं कि जब तक हमें ये मालूम नहीं होता कि हमारे मेहमान कितने होंगे, हम उनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं कर सकते। हमने देखना होता है कि कितना बड़ा हॉल होना चाहिए, उसके अंदर कितनी सीटें लगनी चाहिए, किस तरह से हम गेस्टों को बैठाएंगे, उसकी तरतीब क्या होगी, फिर हम देखेंगे कि उनके आगे जो हमने सर्विंग देनी है वो क्या होगी, हर चीज़ की कैलकुलेशन होती है। ये मिसाल ये समझने के लिए ज़रूरी है कि आबादी को भी इसीलिए गिना जाता है, किसी मुल्क के अंदर इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है कि भाई हमारी इतनी आबादी है तो उसके लिए स्कूल कितने होने चाहिए, उसके लिए कॉलेजेस कितने होने चाहिए, इतनी आबादी के लिए हॉस्पिटल कितने होने चाहिए। यानी जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें लोगों को देनी है, रियासत का काम है, जो फलाही रियासत है उसके ज़िम्मे होता है लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना, लोगों के हकूक़ के मामलात को और ज़रूरत की बुनियादी चीज़ों को देखना, तो उसके ऊपर ये बहुत ज़रूरी। अगर किसी को ये पता
पता ही नहीं होगा कि हमारी आबादी कितनी है। तो जो हुकूमत है वो किस तरह से उन लोगों की ज़रूरियात के बारे में देख सकती है या उसके बारे में गौर कर सकती है। शायद यही वजह है कि माजी में और एक और अहम जो चीज़ है, पहले मैं उसकी तरफ जाऊंगा, वो ये है कि इसका हर 10 साल के बाद होना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन होना इसलिए ज़रूरी है जब भी हो इसका ट्रांसपेरेंट होना बड़ा ज़रूरी है, शिफाफ होना बड़ा ज़रूरी है, लोगों का उसके ऊपर एतमाद होना बड़ा ज़रूरी है। आपने देखा 2017 वाली जो मरदमशुमारी है, आज तक भी उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं और कराची से काफ़ी सारे हमारे दोस्त जो हैं और एक जमात जो है वो इसके ऊपर काफ़ी सवालात उठा रही है कि कराची के लोगों को कम गिना गया, ज़्यादा सीटें बनती थी, उस तरह से हमें नुमाइंदगी मुल्की सियासत के अंदर नहीं दी गई। तो बुनियादी तौर पर इसका सही तरीके से लोगों का, जैसे ये डिजिटल मरदमशुमारी है तो सारे सोर्सेज को, इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज को और बाकी इंफॉर्मेशन को नादरा की मदद से, बाकी चीज़ों से ट्रांसपेरेंट होना बड़ा ज़रूरी है ताकि लोगों को पता हो कि उनको प्रॉपर तरीके से गिना गया है और प्रॉपर तरीके से मुल्की सियासत के अंदर भी उनका किरदार है। लेकिन आम आदमी के लिए इस हवाले से ज़रूरी है गो कि बुनियादी ज़रूरत की सहूलतें अभी तक तो जितनी भी मरदमशुमारियाँ हुई हैं उसके बाद लोगों को कुछ नहीं मिल सका। यानी स्कूलों के अंदर आप गांव साइड पे जाएं तो आज भी या तो जगीरदारों के कब्जे हैं या उनके अंदर बड़े लोगों ने, ताकतवर लोगों ने अपने जानवर बांधे हुए हैं और बहुत सारी वीडियोस आपने देखी कि गधे बंधे हुए नजर आते हैं और बाकी इस तरह से उनके ऊपर कब्जे किए हुए हैं। या अगर कोई चल रहा है तो उसके अंदर फर्नीचर नहीं है बच्चों के लिए बैठने के लिए कि वो बैठ के पढ़ सके, बाकी कहीं टीचर नहीं है, कहीं बुनियादी हेल्थ सेंटर जो BHU जिसको कहते हैं बुनियादी हेल्थ यूनिट वो नहीं है ताकि एमरजेंसी के अंदर अगर किसी की लाइफ को ख़तरा है तो रात के टाइम या दिन के टाइम को ड्यूटी देने वाला डॉक्टर हो जो लोगों को रेस्क्यू कर सके। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा की जो मरदमशुमारी है, आप सीटें तो भले ही जितने हमारे MN इतने और भी कर लें और सीटें भी बढ़ा लें, कुछ भी कर लें, अगर बुनियादी मकसद जो है कि मुल्क को स्मूथ चलाना, मुल्क की मुईशत आज भी जिस हालत के अंदर है हम देख रहे हैं। अभी तक तो ये हुआ जितने MN बढ़े उतनी लूट मार बढ़ी, हालांकि ये तो नहीं होना चाहिए था, होना तो ये चाहिए था कि अवाम की वेलफेयर बढ़ती। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब जो मरदमशुमारी हो रही है इसके नतीजे के अंदर जो भी तमाम चीज़ें सामने आती हैं, हमें पता चल जाएगा हमारा लिटरेसी रेट क्या है, अगर कम है तो उसको बढ़ाया जाए, हमारी ज़रूरियात क्या है, अगर नहीं पूरी, गुर्बत से नीचे कितने लोग हैं उसको किस तरह से अपलिफ्ट करना है, उनको आगे किस तरह से लेने के आना है, उनके लिए मौके कैसे पैदा करने हैं। तो वो तमाम जो फ़वायद हैं आम आदमी तक भी पहुँचें, इस उम्मीद के साथ मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी मेरी इस वीडियो के साथ इसको जानने की काफ़ी हद तक जान चुके होंगे। बाकी साथ ही साथ एक चीज़ और मैं एंड पे कहता चलूँ कि जब भी अमला आपके पास आए तो हमारी ये कानूनी जिम्मेदारी है कि हम उनके तमाम सवालों का जवाब दें और कोशिश करें कि अमले के साथ तावन करें। और जो प्रॉपर तरीके से गो के गवर्नमेंट ने पब्लिसिटी नहीं की, लेकिन हमने जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है और हर तरह से अमले के साथ तावन करना है, उनको मुकम्मल डिटेल्स देनी है, इस उम्मीद के साथ कि शायद ये मरदमशुमारी जो है इससे आपका और मेरा और पाकिस्तानी अवाम का कुछ भला हो सके। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।